आप आए दिन देखिए धाम पे मर्डर हो रहे हैं, लोगों को मारा जा रहा है। नितिन उपाध्याय भी हिंदू है, आप भी हिंदू हो, वो भी ब्राह्मण है, मैं भी ब्राह्मण हूँ, तो नितिन उपाध्याय के मारने के लिए भी मुसलमान को ही भेज दिया। अब मुझको क्या मालूम ये साले राक्षस हैं और ये आके मेरे ऊपर हमला करेंगे या मेरा मर्डर करने के लिए प्लानिंग करके आएंगे। अब जब हनुमान जी का स्थान ही नहीं है तो फिर शक्ति कहाँ से आ गई? एक तरफ तो आप बोलते हो मंचों से कि मैं कथा का पैसा नहीं लेता, सब फ्री में होता है, तो ये 3.5 करोड़ जो मांग रहा है ये किस चीज़ का मांग रहा है? कहीं उससे भी खतरनाक मूवी दूसरी आश्रम ना बने, इसके लिए इस पर कार्रवाई करिए। मेरी मांग है कि नमस्कार साथियों, मैं प्रशांत बौद्ध। और साथियों, आज हमारे साथ में एक खास मेहमान हैं जिनका नाम है नितिन उपाध्याय जी। सबसे पहले तो जी मैं आपको स्वागत करूंगा अपने दर्शकों के साथ में। नमस्कार, जय श्री राम। और सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो आज की वीडियो है वो किस मुद्दे पर है। मुद्दा ये है कि आप जानते होंगे धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री, जो कि ये लड़का है और ये मशहूर है अपने जादू टोना करतब दिखाने में, और पूरे देश भर के लोग जितने भी इसके पास में जाते हैं उन लोगों को पर्ची बनाने का खिलौना दे करके या फिर ये तंत्र मंत्र टोने टोटके करके उनकी बीमारी भगाने के जो दावे करता है। और ये बाबा आज के समय में बना हुआ है और अपनी एक ऐसी इमेज, एक छवि दिखाता है कि साक्षात हनुमान जी के बाद में मैं ही वो आपका भगवान हूं जो आपके जीवन का भला कर सकता हूं। तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो नितिन उपाध्याय जी हैं, जो वो मुंबई में रहते हैं और लगातार धीरेन्द्र शास्त्री के साथ में जुड़े हुए थे और बहुत क्लोज थे। अब धीरेन्द्र शास्त्री ने नितिन उपाध्याय जी को जान से मारने की कोशिश जो है वो उनके घर पर जाकर करवाई है, की है। अब आप कहेंगे कि इस खबर का आधार क्या है। सर, मैं आपसे ही जानना चाहूंगा कि ऐसी कौन सी जो है मतलब इतनी गहरी बात जो है जरूरत पड़ गई कि धीरेन्द्र शास्त्री को गुंडे भेजकर जो है आपको जान से मारने की कोशिश की गई। देखिए, उन्होंने एक महाराष्ट्र में, मैं जुड़ा बहुत पहले से हूँ, 2017-16 से उनके साथ जुड़ा हूँ जी। और मैं बुंदेलखंड का रहने वाला हूँ। मेरे भाई की ससुराल भी उनके गांव से 5 किलोमीटर की दूरी पर है, तो हम मतलब जमीनी तौर पे जानते हैं एक जुड़े दूसरे हुए को। हैं जी। और अभी 1 साल पहले उन्होंने एक कथा की थी अमरनाथ में, वहाँ एक जो मयूरेश कुलकर्णी और अभिजीत पाटिल करके हैं, इन लोगों ने करवाई थी। वहाँ धीरेन्द्र शास्त्री जी ने उनको महाराष्ट्र का अपना अध्यक्ष घोषित किया था मंच से, और उसने एक बागेश्वर धाम समिति के नाम से गठन किया जो कि कहीं रजिस्टर्ड नहीं है, फ्रॉड है, और कुछ लोगों को जोड़ा चंदा वसूली का एक धंधा बनाने के लिए उन्होंने समिति को बनाया। और जनवरी फरवरी के महीने में आया मेरे पास उसका फ़ोन कि हमको कन्या विवाह करना है पूरे महाराष्ट्र की तरफ से A151 का, तो 20-25 बाइक कहीं से अरेंज हो जाए या आप डोनेट कर दो या किसी से करवा दो तो हमारा काम हो जाता है। तो मैं बोला मैं तो नहीं दूंगा, लेकिन मैंने एक राजस्थान के एक हमारे मित्र हैं उनका नंबर दिया। मैं बोला आप इनसे बात कर लो, 20-25 तो नहीं लेकिन 10-11 बाइक तो दे ही देंगे। बिल्कुल। अब इन लोगों ने उससे बात की और उससे 3.5 करोड़ रुपया मांगे। फिर 3 करोड़ से करते करते 3.5 करोड़ रुपए किस चीज के लिए? 3.5 करोड़ रुपए की महाराज आएंगे राजस्थान में, आपके यहाँ 1 दिन 2 दिन हनुमत कथा करेंगे, उसका 3.5 करोड़ रुपया खर्चा। जब उसने बोला ज्यादा है, कम करते 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 ना 75 लाख तक बात पहुंची इनकी डील। उस चीज का उस सामने वाले व्यक्ति ने वीडियो बनाया और वो वायरल कर दिया। एक तरफ तो आप बोलते हो मंचों से कि मैं कथा का पैसा नहीं लेता, सब फ्री में होता है, तो ये 3.5 करोड़ जो मांग रहा है ये किस चीज का मांग रहा है? ये कहता है कि व्यवस्था का होता है। नहीं, व्यवस्था के बाद है ना, उसमें डिटेल है कि व्यवस्था को उसने बोला छोड़ दो, आने जाने का भी चार्टर का 25 लाख रुपए, वो बोले चलो मैं अलग से दूंगा। महाराज का पैकेट कितना? तो महाराज का पैकेट 75 लाख रुपीज। तो ये मयूरेश कुलकर्णी का रिकॉर्डिंग है, मैं आपको अभी रिकॉर्डिंग भी देता हूँ। उसमें उसने क्लियर कट बोला है कि 75 लाख रुपया महाराज का लगेगा, चार्टर का 25 लाख रुपया, हेलीकॉप्टर चार्टर का, और आगे के खर्चे के अलग, जो कि सब इनके ही रहते हैं, टेंट भी इनका, सब कुछ पूरी व्यवस्था इनकी रहती है। तो लगभग 1 करोड़ रुपया महाराज जी का बजट है उस मयूरेश कुलकर्णी के हिसाब से। मेरे हिसाब से नहीं, क्योंकि मैंने कभी कथा नहीं कराई उनकी। तो वायरल हो गई। फिर इनका फोन आया, बोले अरे आपके आदमी ने वायरल कर दिया, इसको डिलीट करवाइए। तो मैं बोला यार तुमसे किसने बोला था 3.5 करोड़ की बात करने का? बात तो कन्या विवाह 11 बाइक 11 लाख की थी, तुम तो करोड़ों मांगने लगे। हालांकि हमने ट्राई किया कि चलो ठीक है भाई, अच्छा काम कर रहे हैं, अगर चैनल वाला डिलीट कर देता है तो डिलीट कर दे। एक बुंदेली चुगली चैनल है छतरपुर का, और उसने सबसे पहले रिकॉर्डिंग चलाई थी, और उसको बात करने के बाद इन लोगों ने उसको ऑफर भी किया 20 से 25 लाख रुपए का कि ये
रिकॉर्डिंग डिलीट डिलीट कर दो। हाँ। बट उस व्यक्ति ने बोला तुम 25 लाख नहीं, मेरे को वजन में तौल दोगे तो भी डिलीट नहीं होगी, मेरा उसूल है। उसी चीज को लेके इनका उस दिन 9 तारीख को फोन आया, बोले महाराज जी को आपसे बात करना है। किसको? धीरेन्द्र शास्त्री जी को। अच्छा। मैंने घर बुला लिया, चूंकि उनके शिष्य हैं। अब देखिए कोई संत का शिष्य राक्षस तो नहीं हो सकता। बिल्कुल जाहिर सी बात है भाई, वो रावण धीरेन्द्र का है, चेले के आसपास भाई धीरेन्द्र शास्त्री जी जो कथाओं में बोलते हैं तो वो ये नहीं बोलते कि मैं रावण हूँ, मैं राम हूँ। बिल्कुल। तो राम का शिष्य तो भाई हनुमान जी ही होंगे, मतलब अच्छे लोग होंगे। अब मुझको क्या मालूम ये साले राक्षस हैं और ये आके मेरे ऊपर हमला करेंगे या मेरा मर्डर करने के लिए प्लानिंग करके आएंगे। और सबसे दुख की बात है, देखिए ये धीरेन्द्र शास्त्री जी हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं। मैं आपके चैनल के माध्यम से बता रहा हूँ, क्योंकि आप न्यूज़ें डालते हैं, लोग बोलते हैं फर्जी है, FIR फर्जी है, ये रील फर्जी है। तो उन दर्शकों को बताता हूँ जिनको फर्जी लगती है, ओसीवारा पुलिस स्टेशन मुंबई में है। आप गूगल पर जाइए, उसका नंबर निकालिए, FIR नंबर लीजिए और पूछिए कि ये घटना घटी है कि नहीं घटी है। मैं कोई फर्जी नहीं लगा रहा हूँ, मैं कोई मुसलमान नहीं हूँ, मैं कोई देशद्रोही नहीं हूँ, मैं कोई जिहादी नहीं हूँ, मैं कोई सनातन विरोधी नहीं हूँ। जो आज के दर्शक अगर जरा सा भी किसी ने विरोध किया तो उसको जिहादी, गद्दार इस टाइप के तमगे लगाते हैं। तो आपको बताना चाहता हूँ कि जो धीरेन्द्र शास्त्री हिंदू राष्ट्र का अभियान चला रहे हैं, वो अभियान का मैं राष्ट्रीय संयोजक हूँ। वो अखिल भारत हिंदू महासभा का अभियान है, धीरेन्द्र शास्त्री का नहीं है। धीरेन्द्र शास्त्री को तो ये भी पता नहीं है कि बनेगा कैसे हिंदू राष्ट्र। कितनी बार हाईलाइट ले लिया, कितनी बार न्यूज चैनल वालों ने पूछा कि आपका क्या प्लान है। आप ABP के देखिए, रुदिया लियाकत ने पूछा कैसे बनाएंगे, बस बन जाएगा, बस बन जाए। अरे कैसे बन जाए, कुछ तो प्लानिंग रहती है। तो इनका कोई प्लान नहीं है, इनका सिर्फ है धंधा। और जो लोग जुड़े हैं, आस्था में जुड़ते हैं लोग, और इससे ना आज जितने भी संत जुड़े हैं, मैं सबसे निवेदन करूंगा कि अपनी आंखें खोलिए। नहीं तो जिस प्रकार दूसरे बाबाओं ने गलत किया, बाद में वो भागे देश छोड़ के या जेल गए, उससे हमारे धर्म की, हमारे देश का नुकसान होता है। और इस देश की एजेंसियों को, देश की सरकार को और देश के संतों को इस पर विचार करना चाहिए कि ये बागेश्वर धाम एक्चुअल में कब उत्पन्न हुआ, किस वेद पुराण में बागेश्वर धाम का जिक्र है। बागेश्वर धाम एक्चुअली में, अब जैसे कुछ लोग बोलते हैं 300 साल पहले सन्यासी बाबा आए, 500 साल आए, किसी ने बोल दिया 1000 साल आए। कौन है सन्यासी बाबा? और अगर आए तो सबके इतिहास हैं। इनके साथ इतना दुर्व्यवहार क्यों हुआ कि इनका इतिहासकारों ने नाम ही नहीं लिखा। 2015 के 16 के पहले शायद आप भी नहीं जानते रहे होंगे बागेश्वर धाम है क्या। 2017-18 के बाद बना है, आर्टिफिशियल धाम है, टोटल आर्टिफिशियल। ना वहाँ कोई हनुमान जी हैं, ना वहाँ कोई शक्ति है। मैं ज़्यादा तो जानकारी नहीं, लेकिन मैं भी न्यूज़ें सुनता हूँ। आप बुंदेली चुगली है, आप उसमें जाइएगा, उसका चैनल है, उसने खुलासा किया है कि ये हनुमान जी का स्थान है ही नहीं है, ये तो शंकर जी का है। अब जब हनुमान जी का स्थान ही नहीं है तो फिर शक्ति कहाँ से आ गई? नहीं तो फिर ये जो सोशल मीडिया पर दिखावा करता है, और अभी अब से पहले जब लॉकडाउन के बाद में बहुत इसने जो है लोगों का चाहे कुछ भी बीमारी हो, मतलब सर के दर्द से लेकर बवासीर तक कोई बीमारी हो, ये उसका इलाज जो है भूत निकाल के करने में लगा रहता, दिखावा करता था। तो क्या लगता है वो जो ड्रामे करता है, वो गधा लेकर के हनुमान जी का वो इस तरीके से हवा में घुमाना, उंगलियों को ऐसे ऐसे दबा करके वहां भूतों को नचाना, वो सब चीजें मतलब क्या थी? आप क्योंकि करीब से उनको बहुत जानते हैं और देखा है, तो आपका क्या कहना है इस चीज पर? देखिए, मैं एक चीज जानता हूँ कि हनुमान चालीसा में लिखा हुआ है कि भूत प्रेत निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। तो हनुमान जी के आसपास भूत प्रेत तो आ ही नहीं सकते। ये ग्रंथों का प्रमाण है, पुराणों का प्रमाण है, और इसको कोई काट नहीं सकता। ये कोई सनातन विरोधी नहीं है। तुलसीदास जी लिख के गए हैं, अगर वो गलत लिख के गए हैं तो फिर उनकी गलती है। तो जब उनके आसपास आ ही नहीं सकता भूत प्रेत, तो फिर भूत प्रेत वहां कैसे पहुंच रहे हैं? पंडाल से स्टेज तक पहुंच जा रहे हैं भूत प्रेत। दूसरी चीज है कि हनुमान जी की सिद्धि, तो देखिए हनुमान जी कलयुग के देवता हैं, भगवान राम के परम भक्त हैं। वो कोई ऐसे मुकद्दर में नहीं घूमते कि हनुमान जी को आप ऐसे गोल घुमाओ और भगा दो तो हनुमान जी भागते जाएंगे और पकड़ के लाएंगे। हनुमान जी कोई गुलाम नहीं है, कोई नौकर नहीं है। हनुमान जी का उल्लेख है कि अतुलित बलधामम हेम शैलाभ देहम धनुजन प्रसानम ज्ञानी नाम गगन्यम सकल गुणम निधानम वारणा नाम दीसम रघुपति प्रिय भक्तम।
तो भगवान के प्रिय भक्त है। अब मैं कल बोलूं कि हनुमान जी मेरी जेब में है तो गलत बात है ना। तो ये तो आप लोगों को बेवकूफ बना रहे हो, आपके पास कोई सिद्धि नहीं है। सबसे बड़ी बात है कि जो वहां का लोकल चैनल है, जो इनका सबसे पुराना मित्र है, नीरज सोनी नाम के साथ बोलता हूँ, वो बोल रहा है कि बागेश्वर धाम हनुमान जी का स्थान ही नहीं है। उसने अपने चैनल पे बोला है, ये मैं नहीं बोल रहा। मैं भी ये कह रहा हूँ ना, आप बहुत बड़ी बात बता रहे हैं और नीरज सोनी को लेकर के भी जो बहुत बड़ी बात बोल रहे हैं, और ऑथेंटिक है, ऑथेंटिक है ये। आप बताइए, एक मेरे को सिंपल बताइए, आप बताओ और आपके जो दर्शक जो सुन रहे हैं वो मुझको बताएं कि इस देश में महाराणा प्रताप 300 साल 400 साल पहले आए, उनका एक इतिहास है। वीर शिवाजी का इतिहास है, छत्रसाल महाराज का इतिहास है, हमारे यहाँ जितने प्रधानमंत्री हुए उनके इतिहास हैं, हमारा संविधान बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने बनाया उनका इतिहास है। सिर्फ ये महारानी लक्ष्मीबाई झांसी की रानी बाजू में थी, उनका इतिहास है। आज ही मैं वो देख रहा था कि छत्रसाल तो वहीं के राजा हैं, बुंदेलखंड के, और उनके शासन काल में कहीं कभी नहीं वो पूजा करने गए बागेश्वर धाम की, जबकि वो हर मंदिर में जाते थे। तो जब सबके इतिहास है तो बागेश्वर धाम के साथ इतनी गलत क्यों इतिहासकारों ने किया कि उसका कहीं इतिहास ही नहीं है, कहीं नाम ही नहीं है। तो यानी कि 2017-15 के पहले ऐसा कोई स्थान नहीं है बागेश्वर धाम नाम का जो कि विश्व विख्यात हो। ये तो कोरोना के बाद एक वहाँ के विधायक ने कथा कराई थी और धीरे धीरे बढ़े, पहले तखत में बैठ के कथा करते थे, फिर धीरे धीरे आगे बढ़े, लोगों को वो मतलब एक टीम बनाई, और अब जो ये मैं समितियां बना रहे हैं धीरे धीरे, बराबर है। तो ये समिति जो है ना स्लीपर सेल का काम करती है। आज मैं इनके खिलाफ बोल रहा हूँ, मुझको नहीं मालूम कल मेरी हत्या हो जाएगी कि मैं परसों जिंदा रहूंगा या नहीं रहूंगा। ये जो समितियां हर जगह गठित की गई हैं, चाहे वो मध्य प्रदेश की समिति हो, चाहे महाराष्ट्र की समिति हो, ये किसी आतंकवादी से कम नहीं। अगर आप कि महाराज की कोई बुराई करेगा, उसकी हत्या के लिए फटाक से समिति ऊपर नीचे से फोन जाएगा, वो भेज देंगे और मामला खत्म। तो डराने दबाने के लिए सब स्टंट हैं, और इससे ना हमारे देश की, हमारे धर्म की बहुत बुरी हानि होने वाली है। आप देखिएगा, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, कुछ दिन में ना वही जैसे वो एक नित्यानंद जी करके थे, आज उन्होंने अलग ही देश बना लिया। तो कहीं ऐसा ना हो कि दूसरे ये नित्यानंद हमारे बन जाएं और इनको मतलब जिस उसमें चल रहे हैं रास्ते तो फिर ये इसमें इकलौता भाग में नहीं है। अभी इसके जैसे धीरेन्द्र शास्त्री के बाद में कितने बाबा लोग जो है ऐसे आ रखे हैं जो पर्चे बना रहे हैं। अब तो हद ये हो गई कि बच्चा बच्चा जो है पर्चा बनाने में लगा हुआ है, और सारे हनुमान जी को ही लेकर के चल रहे हैं और किसी भगवान को लेकर नहीं चल रहे कि हाँ भाई ऐसा ऐसा। हमारे क्षेत्र में ना जी जिस प्रकार भाजी मार्केट नहीं होता आपके यहाँ, तो भाजी मार्केट में कई दुकानें लगती हैं, सब बेचते वही सब आलू टमाटर कांदा प्याज है। ऐसे ही वो भाजी मार्केट है, आपको हर चौथे घर में एक पर्चा वाला बाबा मिलेगा, वो हनुमान जी का भक्त मिलेगा। अब सीधी बात है कि हनुमान जी, आप बताइए, हमारे पुराणों में जितने हिंदू सुन रहे हैं, मेरी बात को मतलब अन्यथा न लें, सोचें, अपनी बुद्धि अपना विवेक लगाएं कि हनुमान जी को संभालने की ताकत किसमें है। जो हनुमान जी पूरा पर्वत उठाकर जाते थे, जिस हनुमान जी ने पूरी लंका में आग लगा दी, अगर वो हनुमान जी किसी के बस में आ गए तो इसका मतलब फिर तो दुनिया ही खत्म। और अगर इतना ही है हनुमान जी की शक्ति है, ताकत है, तो फिर उस बाबा को ये पता होना चाहिए कि नितिन उपाध्याय के घर मैं आदमी भेज रहा हूँ इसको मारने के लिए। ये मैं नहीं, उनका एक्यूज नंबर 1 अभिजीत करंजुले पाटिल ने अपने स्टेटमेंट में दिया है कि मुझको उन्होंने भेजा है। अच्छा, तो ये भेजना सही था या गलत? रिटर्न है, हाँ, स्टेटमेंट है पुलिस का। अच्छा, और दूसरी चीज है कि आप हिंदू की बात करते हो, हिंदू राष्ट्र की बात करते हो, सनातन धर्म की बात करते हो, नितिन उपाध्याय भी हिंदू है, आप भी हिंदू हो, वो भी ब्राह्मण है, मैं भी ब्राह्मण हूँ, उनसे कोई छोटा ब्राह्मण नहीं हूँ। बिल्कुल। मुसलमान की क्या जरूरत पड़ गई इस बीच में मारने के लिए? क्या हिंदू सब मर गए कि हिंदुओं के ताकत नहीं है कि वो किसी का मर्डर कर सके? अरे किसी हिंदू को भेज देते, नहीं तो उसके मुस्लिम ही क्यों जरूरत पड़ा? उसके पीछे क्या मकसद होता? उसका पीछे यही कि मुसलमान, मेरे ख्याल से 15 लोग आप बता रहे हैं कि 15 लोग थे, 15 लोगों में से 12 लोग हिंदू थे और 3 मुसलमान थे। अच्छा, तो जो आपके ऊपर में हमला किया था वो किसने किया था? वो मुसलमान ने किया था, उसका अरबाज खान नाम है। अच्छा। और वो अंबरनाथ रहता है।
इनका प्लानिंग तो वो भी अरेस्ट हुआ है? हाँ, अरेस्ट हुआ। अच्छा, अरेस्ट अच्छा। हुआ, वो भी बेल पे है। हाँ। सभी 15 में से 12 आरोपी अरेस्ट हुए। 2 के चूंकि मेरे पास नाम नहीं आए या फोटो नहीं आ पाई तो वो भाग गए। तो इनका बागेश्वर धाम का क्या उद्देश्य रहा? जो आदमी मुसलमानों को करता है कि ये ऐसे हैं वैसे हैं और अपने मकसद के लिए वो उन्हीं को भेज रहा है उस तरीके से। देखिए, बोलने की बात अलग है कि मुसलमान ऐसे हैं, मुसलमान वैसे हैं। अगर मुसलमान वो अपने मंच से ही बोलते हैं कि मेरी बहन की शादी का पूरा खर्चा एक मुसलमान ने उठाया, जी, उनके मंचों से आपने सुना होगा कि उनकी बहुत बहन बार की बोला। शादी का पूरा खर्चा मुसलमान ने उठाया। हम्म। तो नितिन उपाध्याय के मारने के लिए भी मुसलमान को ही भेज दिया। कुछ तो लॉजिक है उनके दिमाग में, या तो उनके पास फिर एक स्पेशल टीम है शूटरों की, जैसे मैं वो क्या आपको बताया कि ये वो हैं स्लीपर सेल बना रहे हैं कि भाई किसी ने जरा सा भी विरोध किया तो कंपनी जाएगी, तुरंत उसको मार मूर के चली जाएगी। नाम ये हो जाएगा कि एक मुसलमान ने हिंदू को मार दिया। चूंकि मैं भी हिंदुत्व के काम करता हूँ, एक जिसे आपको बताया कि हिंदू राष्ट्र का अभियान मेरा है, मैं रामचरितमानस का अभियान चला रहा हूँ पूरे देश में। आज 38 देशों ने उसका समर्थन किया है, तो विश्व ग्रंथ बन रहा है। तो अगर मैं खत्म हो जाऊंगा तो वीडियो है, हर चीज है, और बड़े बड़े नेता मंत्री शरणागत होते हैं, तो इतना तो कर ही लेंगे वो कि भाई एक मुसलमान ने हिंदू को मारा है, महाराज का कोई लेना देना नहीं, महाराज सेफ एंड स्वीट अपने घर पे। बिल्कुल बिल्कुल, यानी कि उस मुद्दे को जो है कि भाई एक हिंदू संगठन का जो एक व्यक्ति था जो ऐसे ऐसा काम कर रहा था और सारी चीजें मेहनत संघर्ष कर रहा था, तो उससे जो है मुस्लिम समुदाय के लोग भड़क रहे होंगे या भड़क के मुसलमान ने मार दिया। उन्होंने गलत आदमी के ऊपर, और देखिए हम भी एक सीधे आदमी हैं, हमारा भगवान पे आस्था है। मैं कभी पर्चा के लिए उनके पास नहीं गया कि तुम मेरा पर्चा बना दो या तुम मेरा भला कर दो। हमको मालूम है कि वो कितना हमारा भला कर पाएंगे, कितना नहीं कर पाएंगे। तो हम भगवान पे आस्था रखते हैं, और आज अगर मैं यहाँ बैठा हूँ आपके पास तो ऊपर वाले की कृपा है, मेरे माँ बाप का पुण्य है, आपका पुण्य है, आपके कर्म है, आपका तो मैं बचा, नहीं वो सब चीजें बिल्कुल पूरा रहते हैं। अभी आप ये सोच करके देखिए, ये जो धीरेन्द्र शास्त्री बाबा बना हुआ है, इतनी बेहतर छवि आपके सामने बना करके दिखाई हुई है कि मैं बहुत बड़ा संत आदमी हूँ, मुझे तमाम धर्म का जो है वो ज्ञान है, तमाम वेद रामायण गीता उपनिषद जो है मैंने सब पढ़े हुए हैं, और भगवान की असीम कृपा खास मेरे ऊपर में है। जो इस तरह सब चीजों का दिखावा करता है, वो इंसान ने आप समझिए खुद घोटाला करके करोड़ों रुपए का घोटाला करने के बाद में जब उसके ऊपर बात आने लगी, तो उसके बाद में नितिन उपाध्याय जी को मोहरा बनाने के लिए प्रेशराइज किया गया कि भैया तुम जो है उन करोड़ों रुपए का हेर फेर का जो है अपने ऊपर जिम्मेदारी ले लो, कि उन चीजों से मेरा कोई लेना देना नहीं है, इस आदमी का लेना देना है। उसके बाद में जो भी थोड़ी बहुत कार्रवाई होती वो इनके ऊपर में होती, जो बदनामी होती वो इनकी होती। अब इन्होंने सिर्फ उस चीज से मना किया है कि भैया मैं नहीं उन चीजों की जिम्मेदारी लूंगा, तुम किसी और को देख लो। सिर्फ इसी बात पर उस व्यक्ति को मारने के लिए धीरेन्द्र शास्त्री उग्र हो गया, जो व्यक्ति उनके शुरुआत के समय से उनके साथ में है। आपने बताया था कि आप ही की फॉर्च्यूनर में जो है वो जाकर के प्रचार कथा घूमता था। जितनी बार वो बम्बई आते थे मैं जाता था। अब मेरी आदत है कि मैं 4-5 दिन कंटिन्यू डे नाइट नहीं जग सकता, तो 1 या 2 दिन मैं जगा गया, उसके बाद गाड़ी कभी ड्राइवर को भेजता था, कभी तो उनके एक परम शिष्य हैं सरदार जी वहीं के, पाजी सरदार जी बोलते, नाम तो मैं नहीं जानता। कई बार तो उनको मैंने गाड़ी दे दी कि ये गाड़ी ले लो और आप अपने घूमो इनके साथ में, जितने दिन रहे बाद में मेरी गाड़ी देना। और सबसे अच्छी बात बताऊं आपको कि वो सरदार जी भी उनके बहुत पुराने भक्त हैं, मेरे से भी पहले, जब बाबा जी कुछ नहीं थे, और वो सरदार जी की ही जमीन उन्होंने खरीदी कुछ बिजनेस के लिए, कुछ 2 करोड़ में, और सरदार जी की जमीन पे ही उनके धाम वालों ने कब्जा भी कर लिया। ऊपर से सरदार जी के ऊपर FIR करवा दी, बेचारा फरार घूम रहा है। मतलब जमीन भी गई, पैसा भी गया, FIR ऊपर से हो गई, और वो भी उसी इंसान की भक्ति में। उसी सरदार जी मेरे से पुराने भक्त हैं वो, तो मैं तो नया तो अभी आप बताए थे कुछ और भी लोग हैं जो अफेक्टेड हैं लेकिन कुछ कर नहीं पा रहे हैं, बोल नहीं पा रहे हैं। कैसा है ना, हर आदमी डरता है। देखिए हर आदमी को जान का, सबके बीवी जान बच्चे सबकी आखिरी चीज और है। ये जो है ना इतने अब उग्र होते जा रहे हैं। आप आए दिन देखिए धाम पे मर्डर हो रहे हैं, लोगों को मारा जा रहा है। बड़े चैनल नहीं दिखा रहे, लेकिन जो छोटे चैनल हैं, जैसा मैंने आपको नाम बताया, वो लोग रोज दिखाते हैं। आज भी 2 आदमी वहाँ कल मर गए, तो लोग डरते हैं कि भाई इस आदमी से के खिलाफ जाना, भाई पैसा जाएगा, जमीन जाएगी, मेरी प्रॉपर्टी चली जाएगी, चलेगा, लेकिन जान तो बचेगी। आप देखिए पिछले साल शादी हुई थी, तो एक आदिवासी
के यहाँ शादी थी उसकी बच्ची की, इनके भाई ने जाके फायरिंग की थी, गाली गलौज किया, दुल्हन को भी मारा, दूल्हे को भी मारा, पूरे खानदान को मारा। बाद में हुआ क्या, वो बेचारे गरीब थे, डर गए, दब गए और मामला खत्म हो गया। वही है ना, अगर मान लिया हम भी उनका सपोर्ट करना चाहें उस परिवार कुछ नहीं कर सकते आप, तो मना कर देंगे, क्योंकि देखिए देश का आज इन बाबाओं को बड़ा कौन बनाता है, हमारे राजनेता। हम वोट के लिए, देखिए धर्म और राजनीति को जब साथ में जोड़ा जाएगा ना तो इस प्रकार के कांड होंगे। आप धर्म को अलग रखिए, राजनीति को अलग रखिए। बड़े बड़े नेता जाकर मंच पर प्रणाम करते हैं, किसी भी, चाहे प्रदेश का मुखिया हो या वहां का मंत्री हो। अब जिसके पैर प्रदेश का मुखिया पड़ेगा तो उसकी बताइए FIR कौन लेगा उसके अगेंस्ट में? कोई नहीं लेगा। पहला SP है शायद अभी छतरपुर में आए, अगम जैन करके, जिन्होंने उनके भाई के ऊपर टोल में तोड़फोड़ करने का केस लिया है। ये पहला आदमी है और मैं तो उनको सैल्यूट करूंगा कि चलो कम से कम आपको SP बनाया गया तो कुछ तो किया आपने। नहीं तो इतनी घटनाएं हो गई आज तक के, मैं आपको कटिंग दूंगा, 2 महीने में 42 लोग गायब हैं धाम से। कहाँ गए पता नहीं। कुछ दिन पहले, अभी कन्या विवाह के बाद 1-2 महीने पहले की बात है, एक वीडियो देखा था मैंने, एक लड़का और एक लड़की धाम पे जाते हैं, जाएंगे तो दर्शन करने के लिए, रात हो जाएगी तो कोई व्यवस्था नहीं है, जमीन पे लेटे थे। हर्ष, रात को सेवादार उनको पकड़ते हैं, मारते हैं और मारने के बाद वो लड़की लड़का गायब, आज तक पता नहीं। तो ये जो है ना, वीडियो भी मेरे ख्याल सोशल मीडिया पर हाँ वायरल हो रहा है, लेकिन कार्रवाई नहीं है, उसको कार्रवाई कौन करेगा? हाँ। सबसे बड़ा मुद्दा है कि कार्रवाई कौन करेगा। नहीं तो मुझे इन सब चीजों को सुन करके कहीं ना कहीं जो ये सारी चीजें आप लोग सुन रहे हैं और देख रहे हैं, लगातार हम आपको विद प्रूफ, विद एविडेंस, विद फोटोज, विद वीडियोस आपको दिखा रहे हैं कि किस तरीके से जो गुंडागर्दी और तानाशाही जो है ये लोग करने में लगे हुए हैं। तो ये फुल प्रूफ एकदम, जो आश्रम वेब सीरीज जो आपने देखी होगी कि किस तरीके से एक गुंडा मवाली जो है वो व्यक्ति बाबा बनता है, बाबा का एक साथ में चेला रहता है और दोनों लोग धर्म का नाम का इस्तेमाल करके कितना बड़ा एक, फिर धीरे धीरे मतलब अपना आश्रम को जो है एक्सपेंड करते रहते हैं, बढ़ाते रहते हैं, फिर पॉलिटिकल कनेक्शन जो है वो बनाते हैं, पॉलिटिक्स के लोग उन लोगों से सहयोग मांगते हैं और उसके बाद में जो भी कोई व्यक्ति उन बाबाओं के खिलाफ बात करता था, सवाल करता था या जाकर के जांच पड़ताल करने की कोशिश करता था, उन लोगों को मार के वहीं दबा दिया जाता था। अब कोई मर गया, कोई दब गया तो उसकी कौन सी रिपोर्ट और कौन सी कार्रवाई? तो उस तरह की चीजें जो है वो सारी चलने में लगी हुई हैं। बस जरूरत है एक स्ट्रिक्ट एक्शन की कि किस तरीके से जो सारी चीजें आ रही हैं सामने निकल के, उनके ऊपर एक उचित कार्रवाई यदि नहीं होगी तो ये चीजें अभी खुल करके नहीं आएंगी। और मैं अपना पूरा प्रयास लगाऊंगा कि ये जो सारी चीजें हैं इन पर खुल करके बात हो, खुल करके इन पर जांच हो, ताकि जो लोग अभी न्याय पाने में असक्षम हैं या न्याय नहीं पा रहे हैं उन लोगों को न्याय मिले। और मेरे ख्याल से नितिन जी भी जो है अपनी पूरी कोशिश करेंगे कि जो भी इनके साथ में घटना घटित हुई है उसके विरुद्ध जो है आप लड़ाई लड़ेंगे। मैंने कंप्लेंट किया है, कुछ सेक्शन महाराष्ट्र पुलिस ने नहीं लगाए, जैसे रॉबरी का 120B का 354 का, तो उसके लिए मैंने कमिश्नर से लेकर DCP तक लेटर दिए हैं। इन्होंने जो फर्जी कमेटी बनाकर करोड़ों की वसूली की है उसका भी मैंने कंप्लेंट डाला है। तो मैं हर जगह कंप्लेंट डाल रहा हूँ और आपके चैनल के माध्यम से सभी जितने लोग जुड़े हैं उनसे एक निवेदन करूंगा हाथ जोड़कर, और इस देश की सरकार से, देश के प्रधानमंत्री जी से, गृह मंत्री जी से, जो ऊंचे पदों पर बैठे हैं, कि अभी समय है। आश्रम मूवी एक बार चल गई, हिट हो गई, उसने करोड़ों रुपया कमा लिए, लेकिन देश का, हमारे धर्म का कितना नुकसान हुआ ये भी जरा सोचने की बात है। तो मेरा सभी से निवेदन है कि कहीं उससे भी खतरनाक मूवी दूसरी आश्रम ना बने, इसके लिए इस पर कार्रवाई करिए। मेरी मांग है कि CBI जांच हो इसकी और इनकम टैक्स ED वाले जांच करें कि ये अभी बागेश्वर धाम समिति 2017 में फॉर्म हुई, 18 में वहाँ की। एक अभी महाराष्ट्र में, मैं आज एक चैनल में देख रहा था, वहाँ एक ट्रस्ट बना है। तो धाम MP में, ट्रस्ट महाराष्ट्र में, महाराज दुबई में। तो ये सब कनेक्शन है, कितना पैसा आ रहा है, लोगों का पैसा जा कहाँ रहा है, इनके परिवार, इनके भाइयों के खाते चेक करें, जो मैं चैनलों में सुनता हूँ। तो ये सरकार अभी अगर कर लेगी
तो ठीक है, नहीं तो आज भी देखिए जनता का धन लुट रहा है, महाराज खा रहे हैं। कल उसी जनता का जो टैक्स का पैसा है, जो आप पुलिस को और प्रशासन को पेमेंट देते हैं, वो आपको लगाना पड़ेगा जैसे दूसरी जगहों लगाई हैं। दुनिया का दंगा होगा, फसाद होगा, लोगों को तकलीफ होगी। तो मेहरबानी करके इसको रोकें और इसकी जांच CBI से जांच कराएं, ED से जांच कराएं, पता करें एक्चुअल क्या चल रहा है। मैं अगर गलत बोल रहा हूं, आप मेरे ऊपर कार्रवाई करिए, मेरे ऊपर FIR करिए, लेकिन मेरे जैसा कोई दूसरा व्यक्ति मरे नहीं, दूसरे के ऊपर फर्जी FIR नहीं हो। कम से कम इस देश में रहते हैं, हम भारतीय हैं, और एक भारतीय होने के नाते हमारा हक है और इसकी तत्काल और अच्छी जांच की जाए। जी बिल्कुल। तो आप लोगों ने सुना और समझा, और यदि आप लोग समझ गए हैं इन बातों को कि जो लोग आप देख रहे हैं जिनके ऊपर अन्याय अत्याचार हो रहा है, तो उन चीज़ों से समझ जाइए। वरना अगर आप ये सोचते हैं कि जब व्यक्तिगत मेरे ऊपर बाबा मेरा कुछ जो है विरोध करेंगे या मेरा कुछ नुकसान करेंगे या मेरे साथ में कुछ गलत होगा मैं तब इस पे बात करूंगा, तो फिर आप एक मूर्ख व्यक्ति के अलावा और कुछ नहीं साबित होंगे। तो इसलिए समय रहते चीज़ों को समझिए, लोगों को समझाइए कि जो ऐसे फालतू ढोंगी, जो ढोंग पाखंड और अंधविश्वास फैलाने का काम करते हैं, ऐसे लोगों से आप लोगों को दूर रहना है और वह अपने आसपास के लोगों को, परिवार के लोगों को दूर रखना है, ताकि जो देश और समाज का जो भविष्य है वो बेहतर बन सके। तो ठीक है साथियों, अगर आपको वीडियो समझ में आई है, अच्छी लगी है, तो वीडियो को शेयर जरूर कीजिए, हर घर लोगों तक पहुंचाने की कोशिश जरूर कीजिए। तो ठीक है साथियों, मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।